2019 में कहता है कि 2020 में वायरस फैलेगा, 2022 से एआई सब कुछ बदलने लगेगा, चाइना के बिगेस्ट स्टार क्रिस वू के ऊपर भयंकर केस होगा और असल में एग्जैक्टली यही होता है। 2030 से मोबाइल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, 2035 में रोबोट्स इतने ज्यादा कॉमन हो जाएंगे कि इंसान से ज्यादा रोबोट जिंदगी जिएंगे, 2045 में जो विश्व युद्ध होगा वो इंसानों की जिंदगी को नर्क बना देगा। उसके बाद आत्मा और विज्ञान मिलकर नए धर्म की स्थापना करेंगे। केएफके के द्वारा की गई क्या क्या भविष्यवाणी है मैं आपको लाइन बाय लाइन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। In the last 2 years, he repeats these words over and over in interviews, policy papers. 穿越人的 KFK。वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी आपका भविष्य बनाना है तो आपको भविष्य की पढ़ाई करनी होगी। फ्यूचर की पढ़ाई के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। एक ऐसे समय में जहां पर शिक्षा भयंकर रूप से बदल रही है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ बदल ही नहीं रही, वो शिक्षा के अंदर क्रांति भी ला रही है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की 5वीं बेस्ट यूनिवर्सिटी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ज्ञान, विज्ञान, आविष्कार और क्रिएटिविटी से बच्चों का भविष्य बनाने में लगी हुई है। एलपीयू का शिक्षा मंत्र सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित नहीं है। एलपीयू भारत की शिक्षा के अंदर क्रांति ला रहा है। यहाँ रियल बेस्ड लर्निंग है, गेमिफिकेशन है, ट्रेडिशनल क्लासरूम से लेकर स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम है। यहाँ ऐसे क्लासरूम्स हैं जो बच्चों के एजुकेशन में रुचि बढ़ाते हैं। एजुकेशन ऐसी जो बच्चों को सिर्फ पढ़ना नहीं, उन्हें पढ़ने के साथ साथ कमाना भी सिखाती है, ताकि बच्चे पढ़ाई के दौरान ही खुद के बल पर खड़े हो जाए, यानी इंडिपेंडेंट हो जाए। 30,000 से ज्यादा बच्चे 50 से ज्यादा देशों में यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यहाँ पर 150 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम सिखाए जाते हैं। इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट, डिजाइन, लॉ, एग्रीकल्चर और ऐसे बहुत से अलग अलग फील्ड्स के अंदर आप सीख सकते हैं। एलपीयू वो सिखा रहा है जो आपको असल दुनिया में काम आए, वो नहीं जो सिर्फ आपको डिग्री तक काम आए। एलपीयू के बच्चे एआई सीख रहे हैं, वो इनोवेशन सीख रहे हैं, इवन वो खुद की कंपनी बनाना यानी एंटरप्रेन्योरशिप तक सीख रहे हैं। मतलब बच्चे सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं, वो जॉब देने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। आज इस यूनिवर्सिटी में 2000 से ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियां रिक्रूटमेंट करने आती है। एलपीयू बच्चों को मार्केट रेडी बनाने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर इंटर्नशिप करवा रहे हैं और ऐसे कई दर्जनों अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिससे बच्चे मार्केट के लिए प्रॉपर्ली रेडी हो सके, ताकि बच्चे जैसे ही कॉलेज से निकले उन्हें तुरंत अच्छी पैकेज वाली जॉब मिल जाए। बच्चों को हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करवाया जा रहा है और सीखने वालों के लिए एलपीयू 600 से ज्यादा लेबोरेटरीज बनवा चुकी है। बच्चों को रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3 करोड़ तक का पैकेज लग चुका है। पढ़ाने वाले फैकल्टीज मेंटर्स हैं, इन्वेंटर्स हैं और वो हैं जो आज का नहीं, आज से 15-20 साल आगे तक का सोचकर एजुकेशन दे रहे हैं। 600 एकड़ की हरी भरी यूनिवर्सिटी में जब बच्चों को क्रांति लाना सिखाया जाए तो बच्चे अपने आप लीडर बन जाते हैं। चाइना के एक बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दूरबीन, डस्टबिन, मोदी चोर है, दुबॉन पर केएफके नामक नए अकाउंट से मैसेज आता है। दुबॉन एक तरीके से रेडिट की तरह ऐप है। अगर आपने ये लाल वाला बंदर देखा है तो यही है रेडिट। चाइनीज लोग दुबॉन पर मूवीज रिव्यूज करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, फोटोज पोस्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से ऑनलाइन डेटिंग करते हैं। अगर आपको याद हो 2019 में दुनिया थूक लाकर एकदम स्मूथ में चल रही थी, उसी वक्त दुबॉन पर एक पोस्ट आती है, मैं 2060 से आया हूँ, कोई भी सवाल हो तो पूछिए। मतलब इतनी इज्जत से नहीं बोला था, मगर वो चाइनीज में है तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। शुरुआत में केएफके कहता है कि वो गरीब टाइम ट्रेवलर है, वो 2019 को पहली बार अनुभव कर रहा है। इसने अपने आप को गरीब क्यों बोला ये आपको लास्ट में पता चलेगा। यूजर पूछता है कि 2019 में क्या होगा। केएफके कहता है कि इंसानी इतिहास बदलना शुरू हो जाएगा। 2020 कैसा होगा? जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से बदलकर 2021 में होंगे। असलियत में 2019 के नवंबर-दिसंबर से कोविड-19 की शुरुआत होती है, लोगों की जिंदगी बदलती है और ओलंपिक्स 2020 से बदलकर 2021 में कर दिया जाता है। ओलंपिक्स वाली बात अजीब इसलिए है क्योंकि पिछली बार ओलंपिक्स रुका था 80 साल पहले 1940-42 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। लेकिन ज्यादातर लोगों ने मस्ती मजाक में सवाल पूछे हैं, मैं आपको सीधे से जवाब बता रहा हूँ। अब मैं चीनी लोगों की गालियां क्या ही ट्रांसलेट करूँ यार। 2020 से 2030 तक की जानकारी केएफके ने बहुत क्लियरली नहीं बताई है। केएफके का कहना है कि उस समय में यानी 2060 में जानकारी न्यूरॉन्स में नहीं सेव होती है, यानी दिमाग के अंदर सेव नहीं होती है, किसी एक्सटर्नल चीज में सेव होती है। भविष्य में शायद कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें लोग अपने दिमाग की जानकारी सेव करते हैं, जैसे कोई क्लाउड, आसमान वाला नहीं जमीन वाला, और कोई स्टोरेज डिवाइस पेन ड्राइव की तरह। मतलब कोई नई चीज है जो फिलहाल नहीं है, भविष्य में उसका इन्वेंशन होगा। अब एक यूजर पूछता है कि क्या आप 2019 में हो और क्या तुम्हारा कोई अस्तित्व है। केएफके का रिप्लाई आता है कि मैं आया हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, लेकिन मेरा तुम्हारी समय रेखा यानी 2019 में मेरा जन्म नहीं हुआ है। उसके बाद केएफके कहता है कि मैं आपके साथ बढ़ूंगा, लेकिन मैं किसी चीज को चेंज नहीं कर सकता।
सकता। अब जो जो रिप्लाई KFK ने करे हैं उसके बेस पर हम 2019 से आगे बढ़ेंगे। KFK कहता है कि 2020 की शुरुआत में एक चाइनीज सेलिब्रिटी सब कुछ खो देगा। अब ये चीज 2020 में नहीं हुई थी लेकिन 2021 में होती है। चाइनीज सेलिब्रिटी क्रिस वू के ऊपर एक एप का केस लगता है। गवर्नमेंट उसको हर जगह से मिटा देती है। उसके गाने, एक्टिंग, सब कुछ चाइनीज नेटवर्क से डिलीट और बैन कर दिया जाता है। उसकी सारी प्रॉपर्टीज फ्रीज हो जाती है और उसे 13 साल की जेल होती है। क्रिस वू भारत में होता तो सांसद। ताइवान को लेकर यूजर पूछता है कि क्या कुछ सालों में ताइवान चाइना का हिस्सा बनेगा, तो KFK कहता है नहीं। तो वहां का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो KFK कहता है वही जो पिछली बार बनी थी। और असलियत में एग्जैक्टली यही होता है। ताइंग वैंग दूसरी बार ताइवान की प्रेसिडेंट बनती है। 2020 से 2021 के बीच ताइवान को अमेरिका से सपोर्ट मिलने लग जाती है और इसीलिए ताइवान आज भी इंडिपेंडेंट कंट्री है। 2022 से 2024 के बीच दुनिया रिकवर करेगी। अब कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इसी की वजह से वो रिकवर करेगी ना, वो एडजस्ट करेगी नई टेक्नोलॉजी को, नए तरीके से काम करने की शुरुआत को। अगर आपको याद हो, लॉकडाउन के बाद एग्जैक्टली यही हुआ था। पहले कंपनीज बहुत ज्यादा ऑनलाइन चली गई, फिर लॉकडाउन जब खुला तब स्लोली कंपनीज AI की तरफ शिफ्ट होने लगी। इससे हुआ ये कि जो ऑनलाइन काम कर रहे थे वो AI से रिप्लेस हो गए। सरकार चोर बनने के अलावा डेटा को मैनेज करने वाली बनेगी। ये चोर वाला मेरा था। अब इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपकी हेल्थ, आपके काम करने की क्षमता को ट्रैक करेगी। अब देखो 2022-23 में चाइना में एक हेल्थ कार्ड नाम की चीज होती है, उससे चाइना में कंपलसरी किया गया था। भारत में अगर आप देखो तो इसी समय में हेल्थ को ट्रैक करने के लिए आभा कार्ड या आयुष्मान भारत कार्ड लॉन्च हुआ था। काम को लेकर चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम होता है। आप कैसे रहते हो, कैसा बिहेव करते हो, उसके बेस पर आपको स्कोर मिलता है। अब इसी चीज के अंदर 2022 से 2025 के बीच एक चीज और ऐड की गई। कोई इंसान कितना मेहनती है उसके बेस पर भी उसको स्कोर मिलेगा। 2022-23 के बीच लेबर को मशीन्स रिप्लेस करने लगेंगी। ऐसा चाइना में एक्चुअली में होने लगा था। अगर आपको याद हो 2022 में ChatGPT लॉन्च होता है, AI का बूम शुरू होता है और चाइना का ऑटोमेशन और तेज हो जाता है। अब देखो आज तो चाइना में ये सारी चीजें काफी हद तक ऑटोमेट हो चुकी हैं, लेकिन इसकी शुरुआत इसी समय रेखा में हुई थी। 2025 में स्क्रीन खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। लाइट आंख को फॉलो करेगी सिवाय हाथ के। अब इसका मतलब ये होता है कि मोबाइल की जगह आंखों में पहनने वाली कोई चीज आएगी। अगर आपको याद हो, एप्पल मेटा ने इसी टाइम पर अपने AR/VR ग्लासेस लॉन्च किए थे। 2027 से धर्म ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन शिफ्ट होने लगेगा। मतलब लोग मंदिर, मस्जिद, पूजा जैसी चीजें ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन करेंगे। 2028 में लोग इंसानों से ज्यादा मशीनों से बात करेंगे। और फ्रैंकली बताऊं तो मैं खुद भी वीडियो बनाने के लिए चैटबॉट सबसे ज्यादा यूज करता हूं। 2030 तक मोबाइल हिस्ट्री बनने शुरू हो चुके होंगे। मतलब स्मार्ट ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस पर पूरी दुनिया शिफ्ट हो चुकी होगी। KFK ने यहाँ कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन 2030 में पता नहीं ऐसा क्या होगा कि चाइना के लोग शेंजेन से निकलकर यूहान की तरफ शिफ्ट होंगे। अब शायद यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाली हो या फिर चाइना ताइवान का युद्ध शुरू होगा, ये हमें नहीं पता। अब इसी बात पर एक यूजर पूछता है कि क्या चाइना में कोई युद्ध शुरू होगा। KFK का रिप्लाई आता है कि चाइना में नहीं होगा, लेकिन जहां पर 3 कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं वहां पर जंग की शुरुआत होगी। 2031 तक लोगों को एक दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। AI उन्हें इंसानों से अच्छी तरीके से समझने लगा था। 2032 तक सिटीज या बिल्डिंग बनने से पहले लोग पहले उसका होलोग्राफिक डिजाइन बनाएंगे, ताकि कोई बड़ा डिजास्टर हो, कचरा हो, क्लाइमेट हो, सबका प्रभाव पहले से दिखा जा सके। 2033 तक रोबोट्स 2019 के स्मार्टफोन की तरह कॉमन हो चुके होंगे। 2034 तक धर्म पूरी तरह से ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका होगा। ऑनलाइन मंदिर, ऑनलाइन मस्जिद, ऑनलाइन चर्च जैसी चीजें होंगी। 2035 में दुनिया में पहली बार चाइना ने होलोग्राफिक टूरिज्म और होलोग्राफिक गेम्स को लॉन्च किया। अगर आपने आयरन मैन देखी हो तो उसमें जो जाविस बनाता है वो है होलोग्राफिक। मूवी में जो होलोग्राफिक है वो तो काफी बेसिक है। अगर होलोग्राफिक की मदद से टूरिज्म हो रही है, लोग घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक होगा। 2036 तक मशीन्स यानी AI कानून बनाने लगेंगे। अब देखो इंसान कोई भी है, उसके पास एक लिमिटेड नंबर की जानकारी है, लिमिटेड ज्ञान है, लेकिन AI के पास सब कुछ है, उसको सब कुछ पता है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर वो कोई कानून बनाएगा तो वो इंसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। शायद इसी का अनुभव भविष्य के लोगों को हो चुका है, इसलिए वो AI को धीमे धीमे पावर दे रहे हैं ताकि वो कानून बना सके। 2037 में KFK कहता है कि हम इंसानों के सपने को रिकॉर्ड करने लगे थे। सपने एडिट, प्ले और कमर्शलाइज हो रहे थे। मतलब इस टाइम तक कोई डिवाइस आ चुका है जिससे हम सपने को एंजॉय कर रहे हैं। व्यापारीकरण मतलब इससे किसी का पैसा बन रहा है। जैसे हम मूवीज में सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एड्स चलाते हैं, इसी तरीके से सपनों में भी सब्सक्रिप्शन या एड्स चल रही हैं। ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन नेटफ्लिक्स के CEO ने एक बहुत फेमस बात बोली थी कि नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कंपटीशन Amazon, YouTube, डिज्नी या इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स नहीं है। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कंपटीशन है इंसानों की नींद, क्योंकि सोने के बाद ही वो समय है जहां पर नेटफ्लिक्स या कोई बाकी की जो कंपनीज है वो पैसा नहीं बना पाती। मतलब अगर आप इस चीज को सोचो कि शायद इस समय में
इस चीज को क्रैक कर लिया गया है और भविष्य में लोग सो रहे हैं, सोने के साथ साथ वो मूवीज एंजॉय भी कर रहे हैं। I mean, हो सकता है ऐसा। 2039 तक KFK के मुताबिक मशीन्स यानी AI और इंसानों के बीच में विवाद शुरू होने लगा था और इसका मुख्य कारण था कि AI को रियलाइज हो रहा था कि इंसान काम करने से ज्यादा झूठ बोलते हैं। आने वाले कुछ सालों में इंसान और मशीनों के बीच में विवाद बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर यह क्लियर नहीं है कि यहाँ पर एक्चुअल इंसान यानी हमारे से इंसान और रोबोटिक इंसान, डिजिटल इंसान, जैसे फॉर एग्जाम्पल या तो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो इंसान हो या फिर कोई मशीन के अंदर ढला हुआ कोई AI इंसान हो, उन दोनों के बीच में विवाद हो रहा है। ये चीज़ क्लियर नहीं है, बट ये है कि मशीन्स और इंसानों के बीच में विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। 2042 तक शायद कुछ हुआ होगा, क्योंकि 2042 के बाद क्लाउड में जो डेटा पड़ा हुआ है, जो लोगों की जानकारियां पड़ी हुई है, वो खत्म होने और डिलीट होने लग जाती हैं। 2044-45 के लिए KFK कहता है कि जो इंसान मशीन है, अब समझना, यानी कोई ऐसे रोबोटिक मशीन्स का इन्वेंशन हो चुका है, अदरवाइज कोई ऐसे रोबोटिक मशीन्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर AI इनबिल्ड है और उसे भी हम इंसान कह रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इंसान कहें या रियल इंसान कहें। तो वो जो डिजिटल इंसान है उसको ईर्ष्या हो रही है उस इंसान से, यानी हमारे से, क्योंकि हम लोग मर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जेन्युइनली कुछ अजीब हो रहा है। नहीं, इंसानों को बहुत लंबा जीना है और रोबोट्स को मरना है। KFK ने इस बात को बार बार जिक्र किया है कि 1946 में लाइट के लिए यानी प्रकाश के लिए युद्ध शुरू हुआ था। अब देखो, इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद हमने सोलर पैनल्स या सोलर ग्रिड लगाने शुरू कर दिए हैं सूरज के आसपास। जंग शुरू होने के अगली साल यानी 2047 में पीस ट्रीटी साइन होती है। मतलब ऐसी ट्रीटी साइन होती है कि जंग ना हो, लेकिन ज्यादातर लोग इस ट्रीटी को नहीं मान रहे हैं। अब इसमें अगले साल यानी 2048 में असली जंग की शुरुआत होती है और ये युद्ध वहां होता है जहां पर 3 कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं। जंग के अंदर क्या क्या हो रहा है इसे KFK इतने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन KFK ये कहता है कि आसमान से चिड़ियों की आवाज गायब हो गई थी। 2050 में कुछ अजीब होता है, जंग लड़ने से नहीं थकने से खत्म हुई थी। अब यहाँ पर यह हो सकता है कि शायद ये जंग बहुत पहले से चली आ रही हो जो इस समय पर आकर खत्म हो गई है। इसके बाद KFK कहता है कि 2051 से 60 का समय वो है जहां पर विज्ञान और आत्मा एक होते हैं। पृथ्वी पर फिर जीना संभव होने लगा था। मतलब इसके पहले कोई भयंकर युद्ध हुआ है। इसके बाद हमारी प्रजाति को इंसानों के मरने का राज पता चलता है। मतलब यहाँ पर हमारी प्रजाति को इंसान जीते क्यों हैं, मरते क्यों हैं, इसका राज पता चल रहा है। 2058 के लिए KFK कहता है कि शब्द का अंत होगा और प्रकाश बोलेंगे। इसके बाद धर्म और बॉर्डर्स की लाइन धीमे धीमे मिटने लगी थी। हर किसी के मन की बात हर किसी को पता होने लगी थी। 2060 के लिए KFK कहता है कि टाइम मशीन का इन्वेंशन हो चुका है, लेकिन ये इन्वेंशन सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। KFK गरीब है, इसीलिए उसने उस मशीन को शायद इल्लीगली बनाकर इस समय रेखा में आया है ताकि वो 2019 से 2060 तक का सफर जी सके। 2060 में 2019 नाम की एक बहुत पॉपुलर वेब सीरीज भी है जिसकी वजह से उसे इस समय रेखा में आने की इच्छा हुई। अब देखिए, KFK ने जो बातें कही थी जरूरी नहीं है कि वो सारी बातें सच निकली हैं। KFK ने कहा था कि 2020 में ट्रंप वापस से जीतेंगे, लेकिन वो नहीं जीतते, वो 2024 में जीतते हैं। KFK का यह भी कहना था कि 2020 तक काफी सारी सरकारें AI पर निर्भर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने ये भी कहा था कि चाइना में जमीन की कीमतें क्रैश होंगी। ऐसा हुआ, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ, इतना ज्यादा क्रैश नहीं हुआ जितना इसने कहा था। KFK की बातों पर मानना है नहीं मानना है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें PDF है, उसमें इसके सारे शब्द लिखे हुए हैं।